लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी TSPSC ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के आसामियों पर भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान की तारीख का ऐलान कर दिया है। इम्तिहान 7 नवंबर को लिया जाएगा। कमीशन ने इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज और फूड यानी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में फूड सेफ्टी ऑफिसर की 24 आसामियों को मुत्तला किया था। जिन उम्मीदवारों ने भर्ती की इत्तला के लिए दरख्वास्त दी है वो इम्तिहान की तारीख से एक हफ्ता कबल TSPSC की वेबसाइट www.tspsc.gov.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस तहरीरी भर्ती इम्तिहान में पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ और उमूमी काबिलियत और पेपर 2 मजमून में डिग्री लेवल पर मुश्तमिल होता है, जो सब के लिए आम होता है। हर पर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा 150 नंबरों के कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे, जो 150 मिनट में मुकम्मल होने हैं। पेपर 1 2 जुबानों में लिया जाएगा, यानी अंग्रेजी और तेलुगु, जबकि पेपर 2 सिर्फ अंग्रेजी में होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला और TRS सरबराह KCR ने पीर के रोज़ कहा है कि पार्टी की जनरल बॉडी मीटिंग 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे शेड्यूल के मुताबिक मुनक़िद होगी। KCR ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जरिए मनोगढ़ ज़िमनी इंतखाब के नोटिफिकेशन का ऐलान TRS पार्टी के इजलास पर कोई पाबंदी नहीं होगा। तमाम TRS कायदीन, MLAs और MPs और दीगर को खास तौर पर हिदायत दी गई है कि वो इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के तनाज़ुर में मीटिंग के इनेकाद पर किसी किस्म का अंदेशा न करें। बीजेपी को नाम तब्दील करने KTR का मशवरा। रियासती वजीर KTR ने बीजेपी को मशवरा दिया है कि वो पार्टी का नाम तब्दील करके तहकीकाती इदारों और इलेक्शन कमीशन के नाम को शामिल कर लें। मनोगढ़ ज़िमनी इंतखाब पर बीजेपी स्ट्रिंग कमेटी इजलास का हवाला देकर KTR ने ट्विटर पर लिखा कि इलेक्शन कमीशन के ऐलान से कबल बीजेपी ने ज़िमनी इंतखाब की तारीख का ऐलान कर दिया। ED की कार्रवाई से कबल बीजेपी ने उन अफराद के नाम ज़ाहिर कर दिए जिन पर दावे किए गए। NIA से कबल बीजेपी ने पाबंदी का ऐलान कर दिया। इनकम टैक्स महकमे से कबल बीजेपी ने जब्त शुदा रकम का ऐलान किया। CBI से पहले बीजेपी ने मुलजिमीन के नामों का ऐलान किया। इन हालात के पेश नज़र बेहतर होगा कि बीजेपी अपना नाम भारतीय जनता इलेक्शन कमीशन, CBI, NIA, IT, ED पार्टी रख ले। वाज़ेह है कि स्ट्रिंग कमेटी इजलास में पार्टी जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल ने 15 अक्टूबर से कबल इलेक्शन शेड्यूल की इजराई का ऐलान किया। अखबार में बंसल के ऐलान के शाया तराशे पेश करके KTR ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में, आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849 363 888, 939 055 8802, 8686 78 110, 8919 72 3020। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने कौमी सियासी पार्टी के ऐलान का मुहूर्त तय कर लिया है और नई पार्टी का ऐलान के लिए विजय दशमी यानी दशहरे का दिन तयन किया गया। वज़ीर आला KCR ने कौमी सियासी पार्टी के ऐलान पर मुशावरत को तकरीबन मुकम्मल कर लिया है और प्रगति भवन में रियासती वज़रा और पार्टी के ज़िर सदूर के साथ इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें अहम फैसले किए गए। मावसूख ज़राए के मुताबिक दशहरा यानी 5 अक्टूबर को KCR दोपहर 1:19 पर नई पार्टी का ऐलान करेंगे। दशहरे को 11 बजे दिन तेलंगाना भवन में TRS का तौसीई इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें अरकान असम्बली और कौंसिल, अरकान पार्लियामेंट, जिले परिषद के सदूर नशीन, पार्टी के रियासती अमला के कायदीन के बशमूल जुमला 283 कायदीन को मदऊ किया गया है। बताया जाता है कि कायदीन से मुशावरत के बाद KCR ने कौमी पार्टी का नाम तब्दील कर दिया है। अब तक पार्टी का नाम TRS है, जो 5 अक्टूबर से BRS में तब्दील हो जाएगा। दिल्ली में गुज़िश्ता एक हफ्ते में डेंगू के 412 केसेस रिपोर्ट हुए। सितंबर के महीने में कुल 693 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। साल 2022 में अब तक 937 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि दिल्ली में अब तक डेंगू से कोई अमवात नहीं हुई।
صفائی بہتر نہ بنانے اور اضلاع میں بہتر ماحولیات کی فراہمی پر ناکامی پر نیشنل گرین ٹریبیونل نے تلنگانہ پر 3,800 کروڑ کا جرمانہ عائد کیا۔ ٹریبیونل نے اس جرمانے کو ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے استعمال کرنے کی ہدایت دی۔ صدرنشین ٹریبیونل جسٹس A.K. گوئل کے علاوہ جسٹس کمار تیاگی، ارکان سینتھل ویل اور افروز احمد پر مشتمل کمیٹی نے تلنگانہ میں سوکھے اور نم کچرے کو علیحدہ کرنے میں ناکامی اور بہتر انتظامات نہ کیے جانے پر یہ کارروائی کی ہے۔ ٹریبیونل نے کہا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ کی بنیادی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ وہ صاف پینے کے پانی کی سربراہی، آلودگی سے پاک ماحول کی فراہمی کو یقینی بنائے اور بہتر حکمرانی کے لیے یہ سہولتیں اہمیت کی حامل ہیں۔ گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔